स्वागत है आपका एम सॉफ्टवेयर डेवलपर चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा एसक्यूएल सर्वर। आज एसक्यूएल सर्वर के अंदर मैं आपको टोटल डिटेल बताऊंगा एसक्यूएल सर्वर होता क्या है, इसके अंदर इसके वर्जन्स कब आए थे, इसके अंदर क्या लिखते हैं, इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ करेंगे, डाटाबेस किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है डाटा, ये सब बात करेंगे आज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल सर्वर होता क्या है। एसक्यूएल सर्वर इज एन RDBMS प्रोडक्ट विच वॉज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। Okay, it is a RDBMS product which is designed by the Microsoft company. SQL Server will provide graphical user interface facilities to mean that the user can interact with database using icons without remember any commands. Means it going to create a GUI, a interface that is going to show your tables or your data are used to get batted by the query you used it in it. Okay. And in which we used SQL languages to write that part. SQL Server will run only Windows operating systems. That is the very crucial point. If you noted it, like if I will draw it, SQL Server will run only on Windows system. Okay, that platform is independent. Okay, that part is very important. Now move to next part. First version of SQL Server is introduced in 1989, 1.0. Okay, there is no code name of it, but after that 1993 there is all versions has a separate code name. Right now we are currently using 2012 SQL Server 2012. Its code name is Denali. Okay, its version is 11. SQL Server 2012 version 11, code name is Denali. Okay, that is introduced in 2012. Now, what is a SQL Server? Why? What is it store? What type of data it is going to store? Okay, SQL Server is a collection of database where database is a collection of various objects like table, views, procedure, and functions. Basically, SQL Server is a collection of database. Means multiple database is going to create in your SQL Server. And multiple data in form of table, views, procedure, and function are going to collect in your database. Okay, that is working with SQL Server. To work on SQL Server, we use SQL Server Management Studio. That is a studio we used to work on the SQL Server. It is a tool it is used for SQL Server. If we connect SQL Server to its window विथ देखो, जब हम SQL सर्वर कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे वो एक SQL सर्वर मैनेजर स्टूडियो से कनेक्शन बैठाता है, जिसके अंदर हमें सर्वर टाइप, सर्वर नेम, सर्वर ऑथेंटिकेशन, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये 4 चीज़ें ऐड करनी होती है। ठीक है, मीन्स जब मैं आपको एक बार लाइव दिखाता हूँ करके, लाइक मैंने SQL सर्वर ओपन करूँगा, आप देखना इन सबको जब SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो रन करते हैं तो ये सीधा हमें SQL सर्वर के पास लेके जाता है और यहाँ पे हमसे पूछता है आपको क्या क्या डालना है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, हमें सबसे पहले सर्वर नेम डालना होता है, फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन चूज़ करना होता है। अगर आपने इसके अंदर लॉगिन कर रखा तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे वो डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली अपना डेल SQL सर्वर यूज़ करूँगा और कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ से मेरा जो SQL सर्वर है वो मेरा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं इस SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से मैं यहाँ पे अपना डाटाबेस क्रिएट करूँगा। इसके अंदर मल्टीपल डाटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ मैं इसके अंदर। लाइक जैसे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, आपको शो कराता हूँ। देखिए यहाँ मैंने कितने सारे डाटाबेस क्रिएट कर रखे हैं। ओके, ये आपको दिख रहे होंगे, ये सारे मेरे डाटाबेस के नाम है। अब इसके अंदर मल्टीपल टेबल्स क्रिएट किए मैंने, वो आप कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया था सर्वर टाइप डालना पड़ता है हमें, कौन सा सर्वर टाइप हम यूज़ कर रहे हैं। डाटाबेस इंजन यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर एनालिसिस सर्विस, रिपोर्टिंग सर्विसेज, इंटीग्रेशन सर्विसेज, कौन सर्विस हम ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, ये सारा हमारा किसमें काम आता है, सर्वर टाइप के अंदर हम लोग लिखते हैं। जैसे डाटाबेस इंजन क्या होता है, अ डाटाबेस इंजन इज द कोर सर्विस फॉर स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड सिक्योरिंग डाटा। इट इज़ यूज टू स्टोर, मैनेज, टू एक्सेस डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस। जब तक आप डाटाबेस इंजन का यूज़ नहीं करेंगे, आपका डाटा प्रोसेस नहीं होगा, सिक्योर नहीं होगा, स्टोर, मैनेज, एक्सेस नहीं होगा। ओके, इसीलिए हम डाटाबेस इंजन का यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, एनालिसिस होता है, रिपोर्टिंग होता है, इंटीग्रेशन होता है। ऑल पार्ट आर इन्वॉल्व इन द SQL database engine.
ओके, एनालिसिस में क्या होता है, इट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा वेयर हाउस, इट विल शो द डाटा इन 3 डायमेंशन, रोज कॉलम न्यू डायमेंशन। रिपोर्टिंग क्या होती है, मीन्स जो रिपोर्टिंग टूल होते हैं यूज़ करते हैं जनरेट रिपोर्ट्स वेरियस फॉर्मेट सच एज क्रिएटिंग इंटरेक्टिव टेबुलर ग्राफिकल पार्ट। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इट कन्वर्ट टेबल फ्रॉम रिलेशनल डाटाबेस, जो हम डाटाबेस पास करते हैं, रिलेशन डाटाबेस यूज करते हैं, वो उनको टेबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, हमने पढ़ा था जब हम डाटाबेस हमारे मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, जो हम करेंटली यूज कर रहे होते हैं वो हमारा RDBMS होता है। ओके, नाउ एसक्यूएल सर्वर कॉम्पैक्ट एडिशन क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डेवलप मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, दिस इज अ एसक्यूएल सर्वर कॉम्पैक्ट एडिशन, एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करने में, मोबाइल एप्लीकेशन और मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलप करने में हेल्प करता है। एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन मीन्स अगर आप एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो आपको पहले उसमें ऑथेंटिकेशन करना होता है। तो आपको किस टाइप का आप ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं, विंडो ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो, विंडो पे यूज़ करना चाहते हो, या फिर एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, या फिर वहाँ पे आप यूज़र का क्या नाम है, यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आप उसमें यूज़ करना चाहते हो। हम डायरेक्टली विंडो ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, डायरेक्टली हम विंडो पे डाटा पास करते हैं, वहाँ से डाटा सेंड करते हैं डाटाबेस में और सेव कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने साइन अप तो किया नहीं है, जो हमें एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, पासवर्ड डाल के यूजर आईडी डालना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। ओके, हाउ स्टेप टू कनेक्ट एसक्यूएल सर्वर। देखो, जब मैंने आपको MVC और वेब API बताया था तो मैंने आपको वहाँ पे एसक्यूएल सर्वर और प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसके डाटाबेस, इसके फोल्डर स्ट्रक्चर्स देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले उसके अंदर डाटाबेस होता है, उसके अंदर मास्टर, मॉडल, MSDB, TempDB, यूज़र डाटाबेस, ये 5 चीज़ें होती हैं, 6 चीज़ें होती हैं जो हम यहाँ पे अपने डाटाबेस के अंदर एसक्यूएल सर्वर में प्रेजेंट होती हैं। जैसे हमारा एक मास्टर फोल्डर होता है जो ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है, मॉडल भी ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है, MSDB और TempDB, ये हमारे 5 चीज़ें ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाते हैं जब हम एसक्यूएल सर्वर किसी प्रोजेक्ट से कनेक्ट करते हैं, मैनेजमेंट स्टूडियो से कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब उसके बाद हम यूजर डाटाबेस जो मैनुअली क्रिएट करते हैं हम लोग डाटाबेस, वो हमारे बाद में जाके एडअप होते हैं। ओके, टेम्प डाटा में जो हम टेबल ऐड करते हैं, जो टेम्परेरी क्रिएट करते हैं, वो हमारे जाके टेम्प डाटा में ऐड होते हैं TempDB के अंदर। ठीक है, मॉडल बेसिकली यूज्ड टू टेम्पलेट फॉर ऑल न्यू क्रिएटिंग डाटाबेस इन एसक्यूएल सर्वर। मास्टर इज इट इज यूज्ड टू मैनेज सिस्टम लेवल इंफॉर्मेशन ऑफ एसक्यूएल सर्वर। ओके, नाउ स्टेप टू क्रिएट यूजर डाटाबेस। यूजर डाटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, बेसिकली आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल लिखना है क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस का नाम। पहले आप अपना डाटा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो खोलेंगे, उसके बाद आपका अपना जो सर्वर है उसको कनेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है सर्वर कनेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर विंडो पे गए, वहाँ से डाटाबेस सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। आप बेसिकली डाटाबेस क्या कहते हैं, क्रिएट करने के लिए आप नॉर्मली क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस का नाम लिखते हैं। उसको यूज़ करने के लिए आपको यूज़ और डाटाबेस का नाम लिखना होता है। जैसे मैं आपको करके बताऊँ एक बार, जैसे मैंने एक न्यू क्वेरी खोली, अब देखना मैं कैसे डाटाबेस क्रिएट करता हूँ और इसको यूज़ करके उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करता हूँ। तो बेसिकली पहले आपको क्रिएट डाटाबेस, और यहाँ पे YouTube DB, ये मैंने क्या कर दिया, एक डाटाबेस क्रिएट कर दिया। ओके, CREAT, हाँ, जैसे इसको मैं रन कराऊंगा, हमारा जो डाटाबेस की स्पेलिंग गलत हो गई आई थिंक, डाटा क्रिएट डाटा, सॉरी। ओके, क्रिएट डाटाबेस YouTube DB, जैसे इसको रन कराएंगे हमारा डाटाबेस YouTube हमारा पहले से एग्जिस्ट है, तो इसको DB, ओके, ये क्रिएट कर दिया हमने। जैसे इसको क्रिएट करेंगे हमारा डाटाबेस क्रिएट हो गया। और जब हमें इसको यूज करना हो तो बेसिकली हम यहाँ पे यूज YouTube DB, ओके, इसको हम यूज कर लेंगे। जैसे यूज करेंगे हमारा ये यूज में आगे से यहाँ पे दिख रहा है आपको YouTube DB, हमारा यहाँ पे डाटाबेस यूज में आ रहा है। अब इसको इसके अंदर हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नाउ इसके अंदर देखते हैं, इसका जो रूट फोल्डर होता है, रूट लोकेशन होता है, वो .mdf और .ldf फाइल में होता है। ठीक है, जो हमारे सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल से में जाके स्टोर होता है। ठीक है, इसके अंदर डाटा टाइप बहुत सारे होते हैं जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं, इंटीजर डाटा टाइप, डेसिमल डाटा टाइप, मनी करेंसी डाटा टाइप, डेट एंड टाइम डाटा टाइप, कैरेक्टर डाटा टाइप, बाइनरी डाटा टाइप, ये हमारे मेनली होते हैं जो हम यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में यूज़ करते हैं।
ये हमारे बेसिकली ऐसे एट्रीब्यूट वर्क करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है डाटा टाइप इज एन एट्रीब्यूट दैट स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ डाटा एंटर बाय द यूजर सच एज इंटीजर, कैरेक्टर, डेसिमल और डाटा टाइप। हम क्या डाटा टाइप यहाँ पे यूज करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। ये हमारे एसक्यूएल सर्वर की फुल नॉलेज है जो मैंने बता दिया एक ही बार में आपको। जैसे हमारे वर्जन्स क्रिएट बता दिए, एसक्यूएल सर्वर के साथ काम कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे कनेक्ट कैसे करते हैं। अगर आपको डाटाबेस और एप्लीकेशन को कनेक्ट करना हो, मैंने आपको MVC और वेब API में कनेक्ट करके पहले ही प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुकी हैं, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू, देखने के लिए शुक्रिया एंड सब्सक्राइब माई चैनल।